देखो हमने गैमेटोजेनेसिस देख लिया था, उसमें हार्मोन्स, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स किस तरीके से रेगुलेट करता था ये देखें। आज हमको देखना है कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या देखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। या तो इसी का नाम हम देते हैं क्या, मंथली साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। देखो जो देखो नॉर्मली जो क्या होता है, जो साइकिल होता है एक ओवरी में होता है। ओवरी में कैसे होता है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, ग्रेफियन फॉलिकल, फिर ओवम रिलीज हुआ, फिर से ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। एक ओवरी में ऐसे प्रोसेस चलता है, एक क्या होता है यूट्रस में चलता है। जो देखो इन फीमेल में जो होता है क्या हो, वेरियस चेंजेस इन फीमेल, वेरियस चेंजेस रिपोर्टेड इन ओवरी। ओवरी में भी बहुत सारी चेंजेस होती है एंड किसमें, यूट्रस में होती है, ठीक है। ओवरी में चेंजेस हो रहा है कि ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम बन रहा है, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो रहा है। ओवरी में एंडोमेट्रियल वॉल का ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर सिंथेसिस हो रहा है, फिर हार्मोन फिर कुछ सिक्रीट कर रहा है। तो ये सब प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। तो जो ओवरी में प्रोसेस होता है ओवेरियन या ओवरीज चेंजेस या ओवेरियन चेंजेस, जो ओवरी में चेंजेस होती है उसको हम नाम क्या देते हैं, कॉल्ड ओवेरियन साइकिल। जो ओवरी में चेंजेस होती है उसको ओवेरियन साइकिल कहते हैं। जो यूट्रस में यूटेराइन चेंजेस, जो क्या होता है यूट्रस में चेंजेस होती है उसका हम नाम देते हैं क्या, यूटेराइन साइकिल, या तो इसी का हम नाम देते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देखो ओवरी और टेस्ट क्या होता है, ओवरी और क्या होता है यूट्रस में, दोनों में कंटिन्यूस चेंजेस होती है। जो चेंजेस क्या है ओवरी में होती है ओवेरियन साइकिल कहलाता है, जो क्या होता है यूट्रस में होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इन्हीं दोनों को, ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एक दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। दोनों को एक साथ में हम क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में कौन कौन सा आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहला देखो ओवेरियन साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे देखो पहला ओवेरियन साइकिल, ठीक है। ओवेरियन साइकिल में कितनी प्रोसेस होती है, मान लीजिए देखिए एक साइकिल नॉर्मली, जो एक ओवेरियन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है नॉर्मली एवरेज हम लेके चलें तो कितना 28 या तो 29 डेज, एवरेज कितना होता है नॉर्मली, क्या होता है 20 या 29 डेज का होता है। उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो होती है ओवरी में, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ओवरी का मतलब ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन। जब ओवेरियन फॉलिकल बनेगा तभी ओवम रिलीज होगा कि नहीं। तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है, कौन सा, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब इस फेज में किसका फॉर्मेशन होता है, इस फेज में किसका फॉर्मेशन हुआ, एक, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, ओवेरियन फॉलिकल। देन ओवेरियन फॉलिकल से जब क्या होता है ग्रेफियन फॉलिकल बना, तो ग्रेफियन फॉलिकल से हमने बताया था क्या बनता है, क्या रिलीज होता है,
ओवम रिलीज होता है कि ओवम के रिलीज के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? ओव्यूलेशन फेज। मतलब क्या होता है? पहला, सबसे पहला प्रोसेस फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, देन ओवम का रिलीज हो रहा है, फिर किसका फॉर्मेशन होता है? कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्पस ल्यूटियम का। ल्यूटियल फेज। कौन सा? ल्यूटियल फेज। देखो एक बार यहीं पे फिगर में थोड़ा सा, मान लो क्या ओवरी है, ओवरी में हमने कहा पहले ग्रेफियन फॉलिकल, उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट, ऐसे सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल बनता था। ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करता था? सेकेंडरी। बचा हुआ पार्ट हम बता रहे थे, क्या बना रहा था? कार्पस ल्यूटियम। तो ये जो फॉलिकल बना है, इस फॉलिकल के फॉर्मेशन को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। जब ये रिलीज हो रहा है ओवरी से तो ओव्यूलेशन फेज, फिर बचा हुआ ये पार्ट जो बन रहा है इसको हम कहते हैं कौन सा? ल्यूटियल फेज कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें से सब कितना कौन समय लेता है? 28 डेज में फॉलिकुलर फेज कितने समय का होता है? मतलब ओवेरियन फॉलिकल ये सब का फॉर्मेशन कितने दिन में हो जाता है? तो यह फर्स्ट डे से लेकर कितने 14 डेज तक ये चलता है, फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। 14 डेज पर किसका ओव्यूलेशन होता है? ओवम का क्या होता है? रिलीज होता है। बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना? 14 टू किससे 14 टू 28 डेज तक किसका फॉर्मेशन होता है? कौन रहता है? कार्पस ल्यूटियम रहता है। इसके बाद कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमने प्रोसेस बताया? मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। कौन सा फेज होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी 3 फेज होता है। ये भी मान लो कितने दिन का है? दोनों एक साथ, जितने डे का ये रहेगा उतने डे का सेम दोनों रहेगा। तो इसमें भी क्या होता है? 2 फेज होता है, 3 फेज। सबसे पहला फेज क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसका ब्रेकडाउन होता है। तो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होता है तो रिलीज करता है क्या? ब्लड। तो सबसे जो ब्लड रिलीज होता है इस फेज को हम कहते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज का हम नाम देते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। देन जब ब्रेकडाउन हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज समाप्त होता है, तो कार्पस जो एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हुआ था उसका फॉर्मेशन होता है। जब तक फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइज अटैच कैसे होगा? तो उसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन के फेज को हम क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन हो रहा, मतलब उसका फॉर्मेशन हो रहा है। किसका? एंडोमेट्रियम वॉल का क्या होता है? फॉर्मेशन हो रहा है। देन जब एंडोमेट्रियम वॉल बन गया तो जैसे उसके पास क्या होता है? फर्टिलाइज ओवम आता है तो ये सिक्रीट करता है ग्लाइकोजन, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिले। तो वो सिक्रीट करता है, उस फेज को हम सिक्रीटरी फेज कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सिक्रीटरी फेज कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सिक्रीटरी फेज। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी 3 फेज है। एंडोमेट्रियम वॉल का ब्रेकडाउन हुआ, फिर फॉर्मेशन हुआ, फिर वह सिक्रीट कर रहा है कोई चीज़ से, ग्लाइकोजन क्या होता है? सिक्रीट करता है। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वह कितना होता है? 1 से 3 डेज के लिए होता है या तो 5 डेज तक होता है। ठीक है, 1 से 3 डेज तक होता है या तो 5 डेज तक होता है। बचा हुआ कहाँ से? ठीक है, बचा हुआ 3 डेज से लेकर जब तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, जब तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ तब तक इसका फॉर्मेशन होता ही रहता है। तो उस फेज तक हम कहते हैं 3 से लेकर 14 डेज तक क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्मेशन हो गया तो जो उसके बाद क्या होता है? इस पर जैसे ही फर्टिलाइज ओवम आता है ये सिक्रीट करता है, या फर्टिलाइज आया या अनफर्टिलाइज आया तो भी ये क्या करता है? ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है। तो ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है, इसलिए हम सिक्रीटरी फेज कहते हैं। सिक्रीटरी फेज कब से कब तक होता है? 14 टू 28 डेज तक। ठीक है, तो पहले क्या है? फीमेल में क्या? ओवरी में भी और यूट्रस में भी क्या होती है? चेंजेस होती रहती है। यूट्राइन चेंजेस को हम क्या होता है? कौन सा देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल देते हैं। ओवेरियन चेंजेस को हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। ओवेरियन साइकिल में देखो फॉलिकुलर फेज, इसमें
ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। कब तक फॉर्मेशन होता है? फर्स्ट डे से लेकर 14 डेज तक। 14 डेज पर जब बन गया तो उसी दिन क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है। जब रिलीज होता है ओवम इसी फेज को ओवुलेशन फेज कहते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, रिलीज करने के बाद ये जो बचा हुआ पार्ट कार्पस ल्यूटियम, अभी हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था कार्पस ल्यूटियम होता है, इसलिए बनता है, इसलिए ल्यूटियल फेज कहते हैं। कब तक यह रहता है? 14 to 28 डेज तक। मेंस्ट्रुअल फेज, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसमें ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियम वाल का। फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम वाल का फॉर्मेशन होता है। देन एंडोमेट्रियम वाल क्या सिक्रेट करता है? ग्लाइकोजन, तो हम सिक्रेटरी फेज कहते हैं। देखो इधर देखो, ये देखो पूरा का पूरा वही प्रोसेस जो हमने अभी बताया वही यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। पहले देखो हम किसका देते हैं, यूट्राइन इवेंट। यूट्राइन इवेंट मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो क्या दिया है, यूट्राइन इवेंट। यहाँ पे देखो ओवेरियन इवेंट दिया है, मतलब ओवेरियन साइकिल के बारे में ये दिया है, और ये यूट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखो सबसे पहला हार्मोन्स के लेवल पर अभी हमने बताया था क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? GnRH सिक्रीट करता है। ठीक है, GnRH जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। किस पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? FSH और LH सिक्रीट करता है। FSH फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन के लिए। जब फॉलिकल बन जाता है तो फॉलिकल बन गया तो ओवरी से ओवम रिलीज हो, रिलीज के लिए कौन काम करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है? ओवरी से ओवम रिलीज कराता है। दूसरा, और फॉलिकुलर हार्मोन्स क्या करता है? ये फॉलिकुलर हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, देखो ये कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है? हेल्प इन ओवुलेशन। किसमें? ओवुलेशन। ओवुलेशन का हम क्या बताए थे? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, या तो ओवम कर सकते हैं फ्रॉम ओवरी टू फाइलोपियन ट्यूब। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है बनने के लिए। ठीक है, जैसे देखो, जैसे प्यूबर्टी आया, फॉलिकल हार्मोन्स गया, यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स गया, ओवरी पर काम किया। यहाँ पे फॉलिकल, बहुत सारे फॉलिकल बन के रखे हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। जैसे इस पर जाके काम करता है तो ये फॉलिकल स्टिमुलेट होता है, देन आगे का डिवीजन स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर ये फॉलिकल पड़ा था, जैसे इस पर हार्मोन्स आया, ठीक है, जैसे इस पर हार्मोन्स आकर FSH काम किया, तुरंत इसका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। जैसे ये ग्रोथ होना स्टार्ट करता है, तुरंत यह फॉलिकल क्या सिक्रीट करता है? ये क्या सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। जैसे एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, यह जाकर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाल है उस पर काम करता है, और इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है यहाँ पे नसों को ये ब्लॉक कर देता है। यह क्या होता है? एंडोमेट्रियम वाल यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो वही देखो, दोनों साथ साथ चल रहा है। जैसे देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन्स का सिक्रीट किया, FSH जैसे सिक्रीट किया तो वो क्या स्टार्ट हो गया? फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब फॉलिकल का फॉर्मेशन हमने कहा 1 डेज से लेकर 14 डेज तक होता है, जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। या देखो लिखा है डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल। जैसे डेवलपिंग हुआ, उसी समय जैसे FSH इस पे काम किया, ये तुरंत सिक्रीट किया क्या है? एस्ट्रोजन। देखो एस्ट्रोजन का लेवल क्या है? प्रोजेस्टेरॉन से अधिक है। देखो प्रोजेस्टेरॉन से अधिक क्या है? एस्ट्रोजन है। देखो यहीं पे FSH पहले आया है, उस समय LH का हार्मोन्स का, देखो LH हार्मोन्स का लेवल कम है, क्योंकि LH बहुत कम है, FSH का ज़्यादा नंबर है, क्योंकि यहाँ फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है। जैसे ये
ओवेरियन फॉलिकल स्टिमुलेट किया या सिक्रीट क्या किया, एस्ट्रोजन, ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन, कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हुआ। जैसे एस्ट्रोजन पहुंचा यहाँ पे क्या किया, इस लेयर को ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक हुआ तो कितने दिन के लिए, देखो 1 to 3 डेज, 1 to 3 या तो हमने बोला था 5 डेज के लिए क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है कि नहीं, मेंस्ट्रुअल फेज होता है कि नहीं, देख उसके बाद बचा हुआ 3 to 5 डेज के क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोले थे, प्लोरीफरेशन फेज कहते हैं, और टोटल को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं इस बेस पर। तो देखो इस बेस पर यहाँ से यहाँ तक के फेज को हमने क्या बताया था, ये फॉर्मेशन हो रहा है, फॉलिकुलर फेज। 2 से 3 दिन, 1 से 3 या 5 डेज तक ब्रेक डाउन हुआ तो ब्लड सिक्रीट हुआ, रिलीज हुआ, तो मेंस्ट्रुएशन फेज। उसके बाद तुरंत 5 डेज से तक 14 डेज तक क्या हुआ, ठीक है 14 डेज। यहाँ पे हम देखो क्या लिए थे, 28 लिए थे, यहाँ पे कितना लिया है 29, ठीक है। अभी समझा दे रहे हैं कैसे हम यहाँ पे 15 ले लिया गया है, उसको हम समझा रहे हैं। प्रोलिफरेशन हुआ, प्रोलिफरेशन मतलब हमने कहा एंडोमेट्रियम वॉल जो ब्रेक हुआ उसका फॉर्मेशन हुआ। देन अब देखो यहाँ पर देखो क्या बन चुका है, यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल मतलब मेच्योर फॉलिकल बन चुका है, मतलब यहाँ पे ओवम में एकदम मेच्योर हो चुका है। तुरंत क्या करता है, यह ओवम को रिलीज कर रहा है, देखो ओवम को रिलीज कर रहा है, रिलीज के प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहें। तो ओव्यूलेशन देखो किस फेज पर हुआ है, एकदम यहाँ पर, तो हमने बताया था 14 डेज पर हुआ है। हम 28 लेके चले थे तो 14 डेज तक। अब इसको छोड़ दो, डेट जो हमने बताया था उसको देख के चलो। तो 14 डेज पर ओव्यूलेशन हुआ। जब ओव्यूलेशन होगा तो अभी बताएं ओव्यूलेशन के लिए किस हार्मोन्स के चाहिए, LH। तो देखो इस समय LH का लेवल क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखो LH का लेवल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ग्रेफियन मतलब मेच्योर फॉलिकल से क्या रिलीज कराना है, ओवम रिलीज कराना है। तो उस समय देखो FSH का लेवल क्या है, कम है, लेकिन LH का लेवल क्या बढ़ गया, क्योंकि LH का काम है यहाँ पर ओव्यूलेशन कराना, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिलीज हुआ उसी समय देखो ये क्या हुआ, इसका एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या बढ़ गया है। जैसे ओव्यूलेशन हुआ तुरंत क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, कार्पस ल्यूटियम जैसे बन जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करने लगता है। क्या, प्रोजेस्टेरॉन, तुरंत क्या प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया। जैसे बढ़ा तो यहाँ पे क्या कार्पस ल्यूटियम बन चुका, हमने कहा था ये कार्पस ल्यूटियम बन गया। तो ऐसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन जैसे होगा तो ये जो ओवम है इस एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो गया, तो कंटिन्यू कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, अभी आगे बताएंगे कि जैसे यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाकर जो फर्टिलाइज ओवम है यहाँ पे अटैच्ड हो गया, तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है SCG हार्मोन्स। यही SCG हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यह SCG हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, तो ये जो यहाँ पर ओवम आकर अनफर्टिलाइज्ड ओवम अटैच्ड हैं, ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो अटैच्ड हैं, तो ये SCG नहीं सिक्रीट करता है, तो धीरे धीरे ये कार्पस ल्यूटियम ब्रेक होने चालू कर दिया। जैसे कार्पस ल्यूटियम ब्रेक होना चालू कर दिया, मतलब डिजनरेट होना चालू कर दिया, तो देखो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स कम हुआ, तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कम होता है तुरंत क्या सिक्रीट होने लगता है, FSH। फिर नेक्स्ट क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हो गया। तो इस तरीके से होता है। अब देखो इस टाइमिंग को देखो, हमने कहा था हम 28 डेज से लेकर चले थे, आपके जो ग्राफ में दिया है 29, ठीक है। तो 29 से 1 से लेकर 29 डेज तक साइकिल है। तो आपको पता है ओव्यूलेशन कब होगा, तो ओव्यूलेशन के लिए याद रखिएगा जितना भी डेट जो भी टाइम दिया हो लास्ट से 14 डेज पहले आना है, 14 दिन पहले आना है। तो यहाँ से 14 डेज पहले आएंगे तो कितना दिन होगा, 15वें दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। मान लीजिए दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज का है, तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन मिला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज तक है, डे का है, तो ओव्यूलेशन किस डे पर होगा, तो यहाँ से 14 डे आइए पीछे, ठीक है।
14 डे पीछे आइए, तो यहाँ से पीछे आएंगे तो कितने 21 डे पर क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो याद रखिएगा जो भी होगा ये सब प्रोसेस क्या होगा, ये सब प्रोसेस और लंबा हो जाएगा, लास्ट में 21 डेज पर क्या होगा, ओवुलेशन। हमने बताया था एवरेज समय को लेकर चलते हैं तो 28 हो सकता है या तो 29, ठीक है। जो भी रहेगा समय आप याद रखिएगा, जिससे हम 14 डेज पहले आएंगे तो उसी दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। बचा हुआ यहाँ पर फेज कौन सा होगा, ल्यूटियल फेज रहेगा। ल्यूटियल फेज मतलब कार्पस ल्यूटियम बना। सिक्रीटरी फेज क्योंकि यह क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। आज के लिए बस, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।